नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर से आ गए हैं वरिष्ठ नेता और पुराने सियासी खिलाड़ी दिग्विजय सिंह। जो नेता खुद अपने बयानों और विवादों को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व पर दिए गए तीखे तंज हो या फिर देश के कई मुद्दों पर उनकी राय। वही दिग्विजय सिंह अब बिहार में अचानक एक्टिव हो गए हैं। बरसों तक राष्ट्रीय राजनीति के हाशिए पर रहने के बाद अब जब बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, तो वो पटना के सदागत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगा रही हैं कि ये पूरा मतदाता सूची रिव्यू गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के वोट काटने की एक वेल प्लान्ड साजिश है। उन्होंने इस पूरे संविधान के विरोध बताते हुए ये बताया कि ये जो हो रहा है ये सब कुछ संविधान विरोधी है और जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये वही दिग्विजय सिंह नहीं है जिनकी राजनीतिक सक्रियता लंबे समय से गायब थी? क्या ये वही नेता नहीं है जिनकी मौजूदगी कांग्रेस के बड़े मंचों पर मुश्किल से दिखती थी और अब अचानक बिहार की राजनीति में रक्षक बनकर सामने आना, क्या ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है या खुद को फिर से प्रासंगिक बनाने की कोशिश? उन्होंने दावा किया कि महज 28 दिनों के अंदर वोटर वेरिफिकेशन का काम करवाना संभव नहीं है, खासकर बरसात के मौसम में। उन्होंने ये भी कहा कि जिन कागजातों की मांग की जा रही है वो गरीब तबके के लोगों के पास नहीं होते। ये कदम सीधे सीधे उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया कि वह एक विशेष राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। संकेत साफ है, इशारा भाजपा की तरफ था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद दिग्विजय सिंह पर भी समय समय पर पक्षपात के आरोप लगे हैं और उनका रिकॉर्ड विवादों से भरा रहा है। चाहे वो 26/11 के बाद दिए गए उनके बयान हो या हेमंत करकरे के मामले में दिए गए बयान, दिग्विजय सिंह की छवि हमेशा एक विवादास्पद नेता की रही है। अब वही नेता खुद को संविधान का रक्षक बताकर बिहार की राजनीति में नए किरदार निभाने के लिए आए हैं। दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ चुनाव आयोग की ललकार बल्कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात पर इंडी गठबंधन की आपात बैठक बुलाने की मांग भी की है ताकि इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाई जा सके। ये वही लालू हैं जिनसे कांग्रेस का रिश्ता समय समय पर गर्म और ठंडा होता रहा है। अब दिग्विजय सिंह का उनसे मिलना और गठबंधन को सक्रिय करने की मांग करना खुद में कई सियासी संकेत देता है। क्या कांग्रेस वाकई बिहार में फिर से पांव जमाने की कोशिश कर रही है या ये दिग्विजय सिंह का खुद को पार्टी में रेलेवेंट बनाए रखने का आखिरी दांव है? इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा राज्य में शिक्षक, बिजली, स्कूल, कंप्यूटर, लाइब्रेरी तक नहीं है और ड्रॉप आउट दर देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने पेपर लीक को संगठित घोटाला बताया और नीट यूजी, नीट पीजी से लेकर बैंकिंग परीक्षाओं तक में पैसों के खेल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब युवाओं के भविष्य के साथ किया जा रहा है और सीधा धोखा हो रहा है युवाओं के साथ। लेकिन फिर सवाल वही आता है, जब देश भर में ये सब समस्याएं हैं तब दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बोलते? क्यों उन्होंने अब आवाज नहीं उठाई? अब जब बिहार चुनाव नजदीक है तो दिग्विजय सिंह का ये अचानक उभरना, चुनाव आयोग पर सीधा हमला करना, गठबंधन की एकता की मांग करना और खुद को वंचितों की आवाज के रूप में पेश करना, ये सब सिर्फ संयोग है या एक सोची समझी राजनीति? बिहार की जनता इसका जवाब जरूर देगी। लेकिन इतना तय है कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राजनीति के रंगमंच पर नाटकीय एंट्री ले ली है। इस बार पर्दे के पीछे नहीं, बिल्कुल सेंटर स्टेज पर। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।